हाय स्टूडेंट, मैं चंदन कुमार निराला। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से उत्परिवर्तन की ओर ले जा रहे हैं। किसी भी जीव में अचानक और सतत परिवर्तन को, असतत और बड़ा परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। किसी भी जीव में हम लिख सकते हैं कि किसी भी जीव में उत्परिवर्तन, म्यूटेशन किसे कहते हैं? किसी भी जीव में असतत और बड़ा परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं या फिर उत्परिवर्तन कहते हैं, है ना। जो जीवों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे विभिन्नताएं होती है। मतलब माता पिता जो है, बच्चे और जो संतान है माता पिता के समान ही होता है, देखने में समान होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो अलग अलग होते हैं। बहुत सारे गुण जो है अलग अलग होते हैं, तो उस गुण को हम विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसी अलग गुण में अगर कुछ विशेष परिवर्तन हो जाए, बड़ा सा परिवर्तन हो जाए, उसे उत्परिवर्तन, ठीक है। तो हम इसका परिभाषा किस तरह से लेंगे कि किसी भी जीवों में असतत और बड़ा परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन के प्रकार की बात करते हैं तो ध्यान दो, यहाँ उत्परिवर्तन के जो प्रकार है, तो उत्परिवर्तन के प्रकार आकार के आधार पर भी उत्परिवर्तन के प्रकार होता है। आकार, शरीर के आकार के आधार पर। आकार का मतलब क्या? हम लोग उत्परिवर्तन को देखते हैं, कुछ उत्परिवर्तन दिखता है, कुछ नहीं भी दिखता है। क्या उत्परिवर्तन? अगर बाहरी संरचना में जो उत्परिवर्तन हो जाता है वो दिखता है ना। आकार के आधार पर उत्परिवर्तन के दो प्रकार होते हैं, ध्यान दो। आकार के आधार पर हम लोगों ने जीनोटाइप और फिनोटाइप पढ़े थे ना। जीनोटाइप फिनोटाइप बताने की आवश्यकता तो नहीं है, जानते ही हो। तो देखो यहाँ ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बृहद उत्परिवर्तन और दूसरा होता है सूक्ष्म उत्परिवर्तन। ध्यान से देखना, बृहद उत्परिवर्तन जो है हम कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में यदि फिनोटाइप में उत्परिवर्तन हो, फिनोटाइप में उत्परिवर्तन हो, जैसे कि नाक का बड़ा हो जाना, एक कान का बड़ा हो जाना, एक टंगड़ी बढ़ जाना। किसी एक काम में टंगड़ी हरा देगा तो काम नहीं होगा। क्या फिनोटाइप का मतलब वो बाहरी संरचना, शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना को हम फिनोटाइप में गिनते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कि शरीर मोटा हो जाना, दुबला हो जाना, लंबा हो जाना, बौना हो जाना, आंख बड़ा हो जाना, आंख छोटा हो जाना, कान बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना, हाथ बड़े हो जाना, ये सब क्या है? फिनोटाइप है। तो यदि फिनोटाइप में कोई बृहद परिवर्तन होता है, वो सब क्या कहते हैं? बृहद उत्परिवर्तन। अत्यधिक उसका सूक्ष्म उत्परिवर्तन। तो फिनोटाइप के बाद बच क्या रहा है? जब किसी जीव के जीन में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सूक्ष्म उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? किसी भी जीव के जीनोटाइप में अगर उत्परिवर्तन हो तो उसे हम सूक्ष्म उत्परिवर्तन कहते हैं। दिशा के आधार पर उत्परिवर्तन के दो प्रकार होते हैं। दिशा के आधार पर उत्परिवर्तन के दो प्रकार होते हैं। अग्र उत्परिवर्तन, तो अग्र उत्परिवर्तन वह उत्परिवर्तन जो वन्य गुणों से आगे की ओर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अग्र उत्परिवर्तन कहते हैं। और उसके बाद है प्रतिलोम उत्परिवर्तन, वन्य गुणों के पीछे की ओर। क्या वन्य गुणों के पीछे की ओर या वन्य गुणों की ओर भी कह सकते हैं, पीछे भी नहीं रहा, वन्य गुणों की ओर अगर उत्परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिलोम उत्परिवर्तन। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में आते हैं और आप लोगों को अगली टॉपिक के बारे में बताएंगे।